दोस्तों, हजरत अब्दुल्लाह बिन जैद रजी अल्लाह ताला अन्हु सारी उम्र बिना शादी के रहे। उन्होंने शादी नहीं की, यहाँ तक कि जवानी गुजर गई और बुढ़ापा आ गया। एक दिन वो बैठे बैठे हदीस की एक किताब पढ़ रहे थे। उस किताब में उन्होंने पढ़ा कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जन्नत में कोई भी शख्स अकेला दाखिल नहीं होगा, बल्कि अपनी बीवी के साथ दाखिल होगा, फिर चाहे किसी ने दुनिया में शादी की हो और या ना की हो। अगर किसी ने किसी वजह से दुनिया में शादी नहीं की तो उसका निकाह दुनिया ही की किसी कुंवारी लड़की के साथ कर दिया जाएगा और फिर वो दोनों मियाँ बीवी बनकर जन्नत में दाखिल होंगे। हजरत अब्दुल्ला बिन जैद रजी अल्लाह ताला अन्हु ने जब ये हदीस पढ़ी तो उनकी दिल में यह ख्याल आया कि दुनिया में तो मैंने शादी नहीं की, लेकिन जन्नत में मेरा निकाह कर दिया जाएगा, तो आखिर जन्नत में मेरी बीवी कौन होगी। हजरत अब्दुल्लाह रजी अल्लाह ताला अन्हु ने उसी रात अल्लाह से दुआ मांगी कि ऐ मेरे रब, मुझे ख्वाब में मेरी जन्नत की बीवी दिखा दे। पहली रात में आपने दुआ मांगी और दुआ कबूल नहीं हुई। फिर दूसरी रात यही दुआ मांगी, दूसरी रात भी दुआ कबूल नहीं हुई। तो फिर तीसरी रात दुआ मांगी, तीसरी रात में अल्लाह ने दुआ कबूल कर ली। आपने ख्वाब में देखा काले रंग की एक औरत है जो हबशा की रहने वाली है। वह कह रही है कि ए अब्दुल्लाह, मेरा नाम महमूना वलीद है, मैं बसरा में रहती हूँ और मैं ही जन्नत में तुम्हारी बीवी बनूंगी। हजरत अब्दुल्लाह जब सोकर जागे तो तहज्जुद का वक्त हो रहा था। वो उठे और वुरू करके तहज्जुद की नमाज पढ़ी और फिर थोड़ी देर के बाद फजर की नमाज पढ़कर अपना ऊँट लिया और बसरा की तरफ रवाना हो गए। हजरत अब्दुल्ला बिन जैद रजी अल्लाह ताला अन्हु बहुत मशहूर लोगों में से थे, इसलिए जब वह बसरा पहुँचे तो लोगों ने उनका बड़ा इस्तकबाल किया और पूछा कि हजरत, हमारे शहर में कैसे आना हुआ, आपकी यहाँ तशरीफ लाने की कोई खास वजह। हजरत अब्दुल्लाह ने फरमाया, मैं यहाँ एक औरत की तलाश में आया हूँ जिसका नाम महमूना वलीद है, मैं उसी से मिलना चाहता हूँ। लोगों ने जब यह सुना तो उन्हें बड़ी हैरानी हुई। वो कहने लगे, हजरत, आप इतनी दूर से महमूना वलीद से मिलने आए हैं। हजरत अब्दुल्लाह बिन जैद ने फरमाया, हाँ, क्या मैं उनसे नहीं मिल सकता। लोगों ने कहा, नहीं नहीं हजरत, ऐसी बात नहीं है। हमें ताज्जुब इसलिए है कि वो तो एक पागल सी औरत है, लोग उसे पत्थर मारते हैं। हजरत अब्दुल्लाह ने पूछा, लोग उसे पत्थर क्यों मारते हैं? उन लोगों ने बताया, हजरत, वो औरत अजीब अजीब हरकतें करती है। जब वह किसी को परेशान और रोता हुआ देखती है तो उसके पास खड़े होकर हंसने लगती है, और अगर किसी को हंसता हुआ देखती है तो उसके पास खड़े होकर रोने लगती है। आज भी वह जंगल की तरफ बकरियां चराने के लिए गई हुई है और शाम को असर की नमाज के बाद वो वापस आएगी। आप तब तक यहाँ आराम फरमाएं। हजरत अब्दुल्ला ने कहा, मुझे अभी इसी वक्त उससे मिलना है, आप लोग मुझे जंगल का रास्ता बता दीजिए। लोगों ने कहा, हजरत, आप जंगल की तरफ ना जाएं क्योंकि वह जंगल बहुत खतरनाक है, वहाँ शेर, चीते और तमाम खूंखार जंगली जानवर रहते हैं। लेकिन हजरत अब्दुल्ला ने कहा कि तुम लोग सिर्फ रास्ता बता दो, मुझे अभी ही मैमुना से मिलना है। रास्ता मालूम करके हजरत अब्दुल्लाह बिन जैद रजी अल्लाह ताला अन्हु जंगल की तरफ चल दिए। हजरत अब्दुल्लाह फरमाते हैं कि हकीकत में वह जंगल बहुत खौफनाक था, कदम कदम पर खूंखार जानवर मिलते थे। मैं तो हैरान था, उस औरत की बकरियों को जानवरों ने अभी तक क्यों नहीं खाया। इस जंगल में इतने सारे खूंखार जानवर हैं कि अगर वो सब मिलकर एक साथ उस औरत की बकरियों पर हमला कर दे तो बेचारी अकेली औरत इस घने जंगल में क्या कर पाएगी। हजरत अब्दुल्लाह फरमाते हैं कि जब मैं उस जगह पहुंचा जहां महमूना वलीद मौजूद थी तो उस जगह का मंजर देखकर मैं और ज्यादा हैरान रह गया, क्योंकि महमूना की बकरियां कोई और चरा रहा था। महमूना खुद अपनी बकरियां नहीं चरा रही थी, बल्कि वो तो इस खौफनाक जंगल में मुसल्ला बिछाकर नमाज पढ़ रही थी। मैं ये मंजर देखकर हैरान रह गया कि आखिर इन बकरियों को फिर कौन चरा रहा है, क्योंकि बकरियां कभी एक जगह पर नहीं रुकती थी। वो कभी इधर भागती और कभी उधर भागती, वो कभी पहाड़ पर चढ़ जाती नहीं तो कभी नीचे उतर आती। हजरत अब्दुल्लाह बिन जैद रजी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि मैंने देखा कि हजरत महमूना तो नमाज पढ़ रही है और वहाँ मौजूद कुछ शेर और चीते उनकी बकरियों को चरा रहे हैं।
और उनकी बकरियों को इधर उधर भागने नहीं देते और बकरियां भी इन शेर और चीतों को देखकर घबरा नहीं रही है, बल्कि उनके साथ ऐसे चल रही है कि जैसी उनके दोस्त हो। ये मंजर देखकर तो मैं हैरान रह गया। आखिर शेर चीते और बकरियों में दोस्ती कैसी हो गई। शेर चीते तो बकरियों को देखते ही नहीं चीर फाड़ कर खा जाते हैं, लेकिन आज तो यहाँ का मंजर बिल्कुल ही अलग है। इतनी देर में हजरत महमूना नमाज से सलाम फेरा और मेरी तरफ देखते हुए कहा, ए अब्दुल्ला, हमारा वादा तो जन्नत में मिलने का था, तुम यहाँ दुनिया मुझसे कैसे मिलने आ गए। हजरत अब्दुल्ला फरमाते हैं, यह सुनकर मुझे और ज्यादा ताज्जुब हुआ कि महमूना के साथ यह मेरी पहली मुलाकात है। आखिर उसे मेरा नाम कैसे मालूम हो गया। मैंने हजरत महमूना से पूछा कि आखिर तुम्हें मेरा नाम कैसे पता। महमूना ने फरमाया, ए अब्दुल्ला, जिस रब ने तुम्हें रात में मेरे बारे में बताया था, उसी रब ने मुझे भी रात में तुम्हारे बारे में बताया है कि तुम जन्नत में मेरे शौहर बनोगे। इसके बाद मैंने हजरत महमूना से पूछा, आखिर ये तो बताओ कि इन शेर चीते और बकरियों में दोस्ती कैसे हो गई। शेर चीते तो बकरियों के बहुत बड़े दुश्मन होते हैं और उन्हें देखते ही चीर फाड़ कर खा जाते हैं, लेकिन यहाँ का मंजर तो बिल्कुल ही अलग और निराला है। ये शेर और चीते तो इन बकरियों के रखवाले बने हुए हैं। हजरत महमूना ने फरमाया, ए अब्दुल्ला, जब से मैंने अपने अल्लाह से दोस्ती बना ली है, तब से इन शेरों और चीतों ने भी मेरी बकरियों से दोस्ती बना ली है और अब ये मेरी बकरियों को कोई नुकसान नहीं पहुँचाते। तो दोस्तों, यह था आज का वाकया। दोस्तों, इस वाकये से हमें सबक मिलता है कि अगर हम अल्लाह से सच्ची लो लगा ले, यानी अल्लाह की इबादत में मशगूल हो जाए, तो अल्लाह दुनिया के हमारे सारे बिगड़े काम बना देता है, क्योंकि अल्लाह ही है, उसके लिए कुछ भी मुश्किल नहीं और कुछ भी नामुमकिन नहीं। वही सारी कायनात का बनाने वाला और मालिक है। दोस्तों, ये था आज का वाकया। दोस्तों, अगर वाकया पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें, और इसी तरह के सच्ची और दिलचस्प वाकया सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।